जैसा कि आप सबको पता है, सीबीएसई की 3 भाषा नीति का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में इस पर फैसला देते हुए इस नीति पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। आखिर पूरा मामला क्या है? 2026-27 से सीबीएसई के प्रत्येक स्कूलों में 3 भाषा को अनिवार्य कर दिया है, जिसमें 2 भारतीय भाषा और 1 विदेशी भाषा होगी। और इसी बात को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनके गार्जियन, कई सारे एनजीओ और टीचर्स जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और पीआईएल दाखिल किया। अब बहुत सारे लोगों ने याचिका दायर की, जिसमें एक एनजीओ भी है। एनजीओ का नाम है फ्रेंड्स ऑफ पीपल फॉर एक्टिव डेमोक्रेसी, और उन्हीं की याचिका की सुनवाई करते हुए बाकी सभी याचिकाओं को और इसको संलग्न कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 15 जून को डिसीजन आना था, लेकिन 15 जून की विस्तृत सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम फिलहाल एक लाइन में डायरेक्टली कोई भी डिसीजन नहीं दे सकते और ना ही इस नीति पर अभी फिलहाल रोक लगाएंगे। उन्होंने एक सुनवाई के लिए नई डेट दिया है 14 जुलाई। फिलहाल सभी की नजर 14 जुलाई पर है, लेकिन स्थिति ये क्लियर है कि इस नीति पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार का कोई भी रोक नहीं लगाया। ये नीति ऐसे की ऐसी चलती रहेगी। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि ऑलरेडी भारत में कई सारे स्कूलों में बहुत सारी विदेशी भाषाएं जैसे फ्रांस, जर्मनी और चाइनीज, जापानी भाषाएं चल रही हैं। उस पर भारतीय भाषा का जोड़ देना बच्चों पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है। बहुत सारे सीबीएसई स्कूलों में ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। सीबीएसई इतनी जल्दी कैसे पुस्तकों को या फिर टीचर्स उपलब्ध कराएगी स्कूलों में? इसका मतलब होता है याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हम इसकी नीति के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, हम चुनौती दे रहे हैं केवल इसके क्रियान्वयन के तरीकों को कि इतनी जल्दबाजी में, हड़बड़ी में क्यों इस नीति को लागू किया जा रहा है, क्यों बच्चों पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। इससे उनके आने वाला क्लास बोर्ड एग्जाम प्रभावित हो सकता है। सीबीएसई के दलीलों के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि हम 2020 के जो नई आर्थिक नीति है केवल उसी को लागू कर रहे हैं। उसी के अंदर जो है भारतीय भाषाओं को प्रमोट करने का आर्टिकल रखा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहा है कि हम इसके बारे में विस्तार से सुनवाई करेंगे, सभी पक्षों को समझेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय देंगे। फिलहाल स्थिति यही है कि इस नीति पर कोई रोक नहीं लग रही है। अब सारा का सारा फोकस चला गया है 14 जुलाई पर कि सुप्रीम कोर्ट उस दिन क्या डिसीजन दे सकती है। फिलहाल आपकी नजर में क्या 3 भाषा नीति को रोक देना चाहिए? क्या इसको लागू करना चाहिए? क्या इससे भारतीय भाषाओं को फायदा होगा? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और इसी तरह से एजुकेशन वीडियो के लिए फॉलो कीजिएगा द इकोनॉमिक्स ग्रुप को।